हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, देन उसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल रिव्यू भी लिया था कि उसमें एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नोट ऑपरेटर किस तरह से वर्क करेंगे। देन उसके बाद हमने बिटवाइज ऑपरेटर लिया था, उसके अकॉर्डिंग हमने आपको जो भी डिटेल उसकी थी वो बता दी थी। फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस की तरफ हम बढ़े थे, देन हम ऑपरेटर एसोसिएटिविटी की तरफ, आपका इतना टॉपिक कंप्लीट हो गया था। देन लास्ट में हमने कुछ प्रोग्राम छोटे से वो बना के देखे थे ताकि आपका थोड़ा सा विज़न क्लियर हो सके कि ऑपरेटर काम किस तरह से करते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन पाइथन में क्या काम करते हैं। जैसा कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा एक्सप्रेशन होती क्या है एक्चुअल में। एक्सप्रेशन जैसे कोई कॉम्बिनेशन आपका x प्लस वाई, इस तरह की एक्सप्रेशन होती है जो क्या होती है आपकी ऑपरेटर और लिटरल या वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो एज स्पेसिफिक आप इसको बोलना चाहो तो क्या बोल सकते हो, एन एक्सप्रेशन इन पाइथन इज एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर, लिटरल एंड वेरिएबल। चलिए आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन। यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं आपके लिए। एक्सप्रेशन, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। एक्सप्रेशन क्या है आपका, एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर, लिटरल एंड वेरिएबल। साथ साथ में आप नोट भी करते जाइए। एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ, किस किस का कॉम्बिनेशन होगा, सबसे पहले ऑपरेटर का, दूसरा लिटरल। लिटरल मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वाले वीडियो को वॉच कर सकते हैं। देखिए, ये होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किन से मिलके बना होता है आपका, सबसे पहले आपका ऑपरेटर, लिटरल एंड वेरिएबल। क्लियर। तो ऑपरेटर आपको पता ही है, प्लस, माइनस, स्टार, इस तरह के। लिटरल मैंने आपको बता दिया था कांस्टेंट होते हैं। एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं इसमें यहाँ पर। और वेरिएबल क्या होता है आपका, कोई भी कंटेनर किसी तरह का स्टोर वैल्यू करने के लिए, यानी एक तरह का कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। क्लियर। जब इनका कोई कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसको क्या बोलोगे आप, एक्सप्रेशन। क्लियर। जैसा कि आपने मैथ में भी सुन रखा है एक्सप्रेशन किस तरह से वर्क करती हैं, तो उसी को लेके हम यहाँ पर चलेंगे। और अगर आप कुछ दूसरी तरह से इसको बोलना चाहते हो कि पाइथन में इसको क्या बोलेंगे, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हो आप, ए वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड ऑपरेटर फॉर्म्स ए पाइथन एक्सप्रेशन। यानी लिखते हैं हम यहाँ पर, ए वैलिड combination of atoms and operators, इसको क्या बोलेंगे, यानी एटम्स हो गए और आपके दूसरा ऑपरेटर हो गए। अब ये एटम्स होते क्या हैं, एटम इज समथिंग दैट हैज़ वैल्यू, आइडेंटिफायर, लिटरल, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। और ये सारे किस तरह के हैं आपके एटम्स। यानी एटम के बारे में हम थोड़ा सा लिख देते हैं। तो एटम क्या बनेगा आपका, एटम इज समथिंग दैट हैज ए वैल्यू, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें किसी तरह की कोई वैल्यू हो तो उसको आप क्या बोल सकते हो, एटम। ऑपरेटर का आपको पता ही है, दो ऑपरेंड के बीच में जो वर्क करेगा उसको ऑपरेटर बोलेंगे। यानी जैसे आपके प्लस, माइनस, स्टार या आपका डिवाइडेशन, ठीक है, इस तरह के इनको क्या बोलोगे आप, ऑपरेटर। ठीक है, ये इनका कॉम्बिनेशन जब बन जाएगा तो उसको आप एक्सप्रेशन बोल दोगे। सिंपल मतलब ये वाला भी आपका। क्लियर। तो इसमें और क्या क्या हो सकते हैं, तो एटम के बारे में और एग्जाम्पल हम देखें तो और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं एटम के आपके, जैसे आइडेंटिफायर हमें पता लगा, लिटरल या वैल्यू। अगर वैल्यू आपने एनक्लोज कर रखी है उसको बोलते हैं वैल्यू इन एनक्लोजर। इसको क्या बोलोगे, जैसे कौन कौन से आपकी कोट्स में वैल्यू होती है उसको भी आप क्या बोलोगे, उसको भी आप बोलोगे एटम। और देन पैरेंथेसिस हो गए आपके, ब्रैकेट हो गई। ये इस तरह के एग्जाम्पल है जैसे स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट में आते हैं। तो अब पाइथन की जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम,
पाइथन कैन बी एनी टाइप। पाइथन अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, उनमें देखेंगे हम कौन कौन से टाइप हमें देखने अभी पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले अर्थमेटिक एक्सप्रेशन किस तरह की होगी, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन किस तरह की होगी, रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, कंपाउंड एक्सप्रेशन। तो इनके बारे में हम लिख के भी देखेंगे अभी। और उसके बाद एक टॉपिक है आपका, सबसे पहले इनके बारे में हम लिख देते हैं कि कौन कौन सी आपको पढ़ाई जाएगी सबसे पहले। तो सबसे पहले आपकी अर्थमेटिक, सेकंड है आपकी रिलेशनल। ये वर्ड आपके फैमिलियर हो गए हैं क्योंकि पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा भी रखे हैं। लॉजिकल, देन आपका स्ट्रिंग। तो ये 4 तरह की एक्सप्रेशन होंगी, यानी सबसे पहले अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, तो आपके सबसे पहले अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में क्या होगा कि जितने भी आपके इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो सारे, यानी जिसमें नंबर का यूज़ है, यानी इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व में क्या होगा आपका, जहाँ के आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी किसकी, नंबर्स की। वो नंबर्स किसी भी तरह का हो सकता है आपका, जैसे आपका इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और ये इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होते हैं, ये आपको लास्ट वाले लेक्चरों में हमने बता रखा है। अगर किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो पिछले वाले लेक्चरों को वॉच कर सकता है। देन आती है रिलेशनल एक्सप्रेशन के बारे में। रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, एन एक्सप्रेशन हैविंग लिटरल और वेरिएबल ऑफ एनी वैलिड टाइप एंड रिलेशनल ऑपरेटर इज ए रिलेशनल एक्सप्रेशन। यानी क्या होगा, अगर आपका एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है, लिटरल्स हैं, लिटरल यानी कॉन्स्टेंट, या हो सकते हैं उसमें कोई वेरिएबल हो, और किसी भी वैलिड टाइप का, और उसमें रिलेशनल ऑपरेटर हो आपके। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह के जितने भी आपके उसमें मिलेंगे तो उसको क्या बोलोगे आप, रिलेशनल एक्सप्रेशन। यानी इनको मिल के जो बनेगी उसको रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलोगे। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैंने, एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई लेस देन इक्वल टू जेड। तो इस तरह का इसको क्या बोलोगे आप, रिलेशनल एक्सप्रेशन। क्लियर। अब बात करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन की। लॉजिकल एक्सप्रेशन भी सेम है, बस डिफरेंस क्या है, ये भी एक्सप्रेशन कम्बिनेशन होगा किसका, आपका, इसमें होंगे एक्सप्रेशन में आपके लिटरल और या कांस्टेंट हो सकते हैं किसी भी वैलिड टाइप के, और साथ में आप जब लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर देते हो लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाती है आपकी। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ए और बी, क्लियर, इस तरह के बी एंड सी। तो यानी यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो, एंड और, तो ये आपके क्या बन जाएंगे, आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन। देन हम बात करते हैं अब स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। पाइथन ऑल्सो प्रोवाइड 2 स्ट्रिंग ऑपरेटर। पाइथन आपको 2 तरह के स्ट्रिंग ऑपरेटर प्रोवाइड करती है। कौन कौन से, सबसे पहला है आपका प्लस, दूसरा है आपका स्टार। अब इसमें क्या होगा आपका, जब इसको स्ट्रिंग ऑपरेंड और इंटीजर के साथ कंबाइन कर देते हो तो आपकी स्ट्रिंग एक्सप्रेशन बन जाती है। कैसे, अब ये प्लस है, इसको क्या बोलोगे आप, कनकैटिनेशन, कैटिनेशन, स्पेलिंग आप ठीक से लिख लेना, कनकैटिनेशन। और इसको बोलोगे आप रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑपरेटर, यानी ये कनकैटिनेशन ऑपरेटर हो गया आपका और ये हो गया रेप्लिकेशन ऑपरेटर। अब दोनों के डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। क्लियर। तो हम सीधा लेके चलते हैं आपको आपके प्रोग्रामिंग की तरफ। तो प्रोग्रामिंग की तरफ मैंने आपको बताया था क्या करना, स्टार्ट पे गया, ओल्ड प्रोग्राम्स, एनाकोंडा 3 और नेविगेटर को जैसे आप ओपन करोगे, ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर होता है ये वाला। तब तक हम क्या करते हैं, अपना जो पाइथन का बाय डिफ़ॉल्ट है उस पर आपको प्रोग्रामिंग करके दिखा देंगे थोड़ी सी, तब तक ये ओपन हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था, स्क्रीन की तरफ आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पर एक प्लस है, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन का, यानी इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं और इसको बोलते हैं कनकैटिनेशन ऑपरेटर। ये वर्क कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर। सपोज हम लिख देते हैं इन्वर्टेड कोमा में एंड प्लस देन,
क्लियर। अब इसको एंटर किया हमने तो देखिए आपका आउटपुट क्या आया, एंड और देन को इसने जोड़ दिया। क्लियर, यानी इन दोनों को एक साथ में प्रिंट कर दिया इसने। ऐसे ही अगर आप मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हो तो वो क्या करेगा, देखिए यहाँ पर एंड और स्टार लगा दिया आपने 2। क्लियर, कमांड आपको दिख रही है और आपने जैसे ही एंटर इस पर किया, देखिए ये क्या करेगा, एंड और एंड को 2 बार इसने प्रिंट कर दिया। क्लियर, तो ये काम क्या करता है आपका रेप्लिकेशन, यानी इसकी एंड की डबल कॉपी बना देगा ये वाला, यानी एंड को 2 बार प्रिंट कर देगा। ऐसे ही अगर आप इसको देखिए दोबारा करते हैं, एंड किया आपने और स्टार किया सपोज 6 टाइम, तो एंड को क्या करेगा, ये वाला 6 टाइम प्रिंट कर देगा। देखिए एंड 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 करके काफ़ी बार आ गया है ये वाला। तो आपका यूज़ क्या होता है, देखिए हमारा एनाकोंडा भी ओपन हो गया। चलिए इसकी तरफ भी इसको जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कर देते हैं, तब तक ये वाला ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये आपका एग्जाम्पल क्या हुआ, तो ये तो आपका हो गया प्लस का, यानी आप कंकैटिनेट कर देता है, यानी क्या कर देता है, इसको मर्ज कर देता है, जोड़ देता है, यानी एंड और देन को इसने जोड़ दिया। और यहाँ पर क्या बनाया इसने, रेप्लिकेशन ऑपरेटर ने इसकी रेप्लिकेट कॉपी बना दी, यानी इसकी एंड को इसने 6 बार प्रिंट कर दिया। ऊपर में देखोगे आप 2 बार प्रिंट कर दिया। आप जितनी बार भी चाहो आप उसको कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है हमारा टॉपिक, इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशन। हम एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कैसे करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। क्लियर, तो अब ये करने के लिए हमें पता है हमारी एप्लीकेशन भी अलग अलग तरह की होंगी। जैसे हमारी एक्सप्रेशन अर्थमेटिक भी हो सकती है, रिलेशनल भी हो सकती है, लॉजिकल भी हो सकती है, तो इनको अलग अलग तरीके से हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इवेल्युएट किसको करेंगे, हम इवेल्युएट करेंगे अपनी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को। देखिए यहाँ पर अब टॉपिक है आपका इवेल्युएटिंग अरिथमेटिक। अर्थमेटिक का नाम आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि प्लस माइनस की बात चल रही है कंप्यूटर के फील्ड में। ये बिल्कुल बेसिक है, ये वाली चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डिटरमाइन क्या करना है आपको, अगर जब भी आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके, ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन क्या है आपका, यानी डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन इन एन एक्सप्रेशन कंसिडरिंग द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यानी ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, उसके थ्रू आपको देखना है। सबसे पहले डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन, यानी इवेल्युएट करने का ऑर्डर क्या है आपका, यानी पहले क्या इवेल्युएट होगा वो सब आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकंड क्या मिलेगा आपको, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, एज पर इवेल्युएशन ऑर्डर ईच सब एक्सप्रेशन, यानी आपको क्या करना है, जो उसकी सब एक्सप्रेशन है उनको इवेल्युएट करना है। तो यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी सब एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना। सब एक्सप्रेशन का क्या मतलब है मैं वो आपको बता देता हूँ अभी। देखिए सब एक्सप्रेशन का मतलब है जैसे 13 मॉड्यूलस ये वाला, तो यानी ये भी क्या है, एक तरह का ऑपरेटर, ये वैल्यू है, ये वाला क्या है आपका ऑपरेटर, और ये तीसरी भी क्या है वैल्यू। यानी इस तरह की जो सब एक्सप्रेशन है सबसे पहले हम उनको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। और इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट ईच ऑफ इट्स ऑपरेंड और आर्गुमेंट, यानी जिसमें इसमें ऑपरेंड और आर्गुमेंट होंगे उनको इवेल्युएट करेंगे और परफॉर्म करेंगे एनी इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अब देखिए इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। इसके बाद आपको परफॉर्म करना है एनी इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, प्रोमोटिंग करना, जैसे इंट को फ्लोट में करना, या हो सकता है बूलियन को इंट में करना। ये इस तरह के क्या है जो मिक्स टाइप के होते हैं उनको हमें इस तरह से कन्वर्ट करना है ताकि आपके डेटा का लॉस ना हो। वो आपको अभी थोड़ा सा डिटेल में बताया जाएगा। इम्प्लिसिट कन्वर्जन के रूल पाइथन फॉलो करता है, उसके बाद आप उसको कंप्यूट करोगे डेटा को। देन उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर थर्ड पॉइंट है आपका कंप्यूट इट्स रिजल्ट बेस्ड ऑन ऑपरेटर, यानी कंप्यूट करेंगे रिजल्ट
ऑन रिजल्ट बेस्ड ऑन ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर पे जो भी इनका बेस का रिजल्ट होगा उसको हम रिजल्ट को कंप्यूट करेंगे। उसके बाद जो रिप्लेस कर देंगे सब एक्सप्रेशन को किससे, कंप्यूटेड रिजल्ट से, यानी उसके बाद रिप्लेस कर देंगे हम सब एक्सप्रेशन को रिजल्ट से। रिप्लेस सब एक्सप्रेशन विद कंपाउंड रिजल्ट, यानी जो आपका कंपाउंड रिजल्ट आएगा उससे हम रिप्लेस कर देंगे। क्लियर? फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिपीट टिल द फाइनल रिजल्ट, जब तक हमारा फाइनल रिजल्ट ना हो जाए हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। तो हमारा पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, रिपीट प्रोसेस टिल फाइनल रिजल्ट। अच्छा, ये आपको थ्योरी जितना भी अभी मैंने इतना ये करवाया है, इसको बस आपको समझना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको बस समझना है काम कैसे करेंगे। अभी हम जो नेक्स्ट वाले एग्जांपल होंगे उसमें भी हम आपको बताएंगे कि ये काम कैसे करता है। उससे पहले एक टॉपिक है आपका, वो मैं कवर करवा देता हूँ, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको, ये आपको समझना है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको, क्वेश्चन शॉर्ट में। अब इसका मतलब समझना है, उसके बाद आपका जब भी ये वर्ड आ जाए तो इसका मतलब समझ लेना, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की आपकी बात चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, एन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज ए कन्वर्जन परफॉर्म बाय द कंपाइलर विदाउट प्रोग्रामर इंटरवेंशन। यानी ये क्या करता है, जो आपकी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है ये ऑटोमेटिकली कौन करता है आपका, यानी ये डन किसके थ्रू करता है, डन बाय कंपाइलर, यानी आपका जो कंपाइलर है वो खुद ही करेगा इसको, ठीक है, विदाउट आपके प्रोग्रामर के यानी बिना प्रोग्रामर के इंटरेक्शन के, यानी बीच में किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी आपकी, प्रोग्रामर कोई नहीं करेगा, आपका ये जो अपना कंपाइलर है वो अपने आप खुद ही करेगा। एन इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज अप्लाइड जनरली व्हेनेवर डिफरेंट डेटा टाइप आर इंटरमिक्स्ड। इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहाँ अप्लाई किया जाता है, जहाँ पर आपके डिफरेंट डेटा टाइप इंटरमिक्स्ड हो जाते हैं किसी एक्सप्रेशन में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवा देता हूँ आपको भी नोट डाउन करनी है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन is applied whenever different data type are intermixed, यानी जब अलग अलग डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप आपके इंटरमिक्स्ड हो जाते हैं तब आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन यानी कोर्शन आपका वर्क में आता है, आपका कंपाइलर उसको काम में लेता है इन एन एक्सप्रेशन। स्पेलिंग आप अच्छे से क्लियर करना, कई इसमें लिखते टाइम कई बार गलती भी हो सकती है, तो आप अपनी स्पेलिंग अच्छे से करना। और ये करते टाइम क्या आपको ध्यान में रखना है, नोट टू लूज इंफॉर्मेशन, नोट टू लूज नोट टू लूज इंफॉर्मेशन। क्लियर? यानी आपको कन्वर्ट भी करना है और उसमें इंफॉर्मेशन लॉस भी नहीं होनी चाहिए आपकी। इन ए मिक्स्ड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, यानी जो आपकी मिक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होती है उसमें क्या करता है पाइथन, कन्वर्ट कर देता है ऑल ऑपरेंड अप टू टाइप ऑफ लार्जेस्ट ऑपरेंड, यानी टाइप प्रमोट कर देता है, जो उसका लार्जेस्ट ऑपरेंड होगा उसमें कन्वर्ट कर देता है आपके पाइथन क्या करता है, देखिए सिंपल वर्ड में क्या समझना है आपको कि सपोज पाइथन कन्वर्ट ऑल ऑपरेंड अप टू द टाइप ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेंड, यानी ये टाइप प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो भी लार्जेस्ट ऑपरेंड होगा यानी जिसका भी डेटा टाइप सुपीरियर होगा उसमें वो कन्वर्ट कर देगा, उसको टाइप को प्रमोट कर देगा। कैसे? सपोज आपकी दो चीज़ें हैं, एक इंट है दूसरा फ्लोट है, तो क्या करेगा इसको, अगर मान लो इन दो तरह की एक्सप्रेशन है तो इसका जो आउटपुट आएगा तो उसको वो फ्लोट रखेगा। क्लियर? उसके एग्जाम्पल भी आपको आगे बताए जाएंगे कैसे कैसे करने हैं।
देखिए अब क्या करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर सपोज आपने कोई वेरिएबल ले लिया CH इक्वल टू 5, क्लियर। फिर उसके बाद I इक्वल टू 2, F1 इक्वल टू 4, यानी एक F1 ले लिया आपने। फिर एक DB ले लिया इक्वल टू 5.0, देन FD 36.0, A इक्वल टू एक एक्सप्रेशन ले लिया आपने CH प्लस I डिवाइडेड बाई DB। B क्या है आपका FD DB, एक तरह की ये भी एक्सप्रेशन है आपकी। फिर आपने प्रिंट करवा दिया A को और प्रिंट करवा दिया B को, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर CH में आपने क्या डाला 5, तो एक तरह से ये वाली कौन सी वैल्यू मिल गई आपको, इंटीजर टाइप की आपको वैल्यू बनेगी ये वाली। दूसरे में I इक्वल टू 2 डाला, तो ये भी आपकी इंटीजर टाइप की वैल्यू बन गई, क्लियर। अब F1 में क्या डाला आपने 4, तो ये भी आपकी इंटीजर टाइप की मिल गई। तो आपको ऐसे भी देखना है किस किस तरह की आपकी वैल्यू है। एक अच्छे प्रोग्रामर को अपना जो भी प्रोग्राम बनाए उसकी सारी डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखिए इसमें क्या है, DB क्या है 5.0, तो ये क्या आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गया, ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गया। FD क्या है 36.0, तो ये भी क्या आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गया। और अब ये देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसको आप एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट करोगे, तो ये इवेलुएट कैसे होंगी वो भी देखेंगे। ये एक्सप्रेशन हो गई आपकी, ये भी एक तरह की एक्सप्रेशन हो गई, क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें कोड दिया हुआ है, उसको हम इवेलुएट करेंगे और वो आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे परफॉर्म होता है उसको देखेंगे। तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए मैं कलर दूसरा देता हूँ ताकि आपकी क्या इवेलुएट करना है, A इक्वल टू CH प्लस I और DB, ठीक है। और ये क्लोज हो गया आपका, ये एक्सप्रेशन है आपकी। तो इसको इवेलुएट करना, CH क्या है आपका, CH आपने देखा CH आपका इंट है आपका, तो ये CH आपका इंट टाइप का है, ठीक है। दूसरा आपका I भी क्या है आपका इंट टाइप का ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को जब आप ऑपरेटर परफॉर्म होगा तो आपका आउटपुट भी क्या मिलेगा आपको, इंटीजर टाइप का ही मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है एक्सप्रेशन किस तरह से इवेलुएट होगी, कैलकुलेट होगी। अब देखिए यहाँ पर DB क्या है, DB आपका मिला था आपको 5.0 यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था, तो ये DB क्या है आपका फ्लोटिंग नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, क्लियर। फिर उसके बाद जो इनका ये सब, इनको बोलते हैं सब एक्सप्रेशन, यानी ये जैसे छोटी सी CH प्लस I है, ये सब एक्सप्रेशन हो गई इसकी। इसको इवेल्युएट करने के बाद आपका रिजल्ट एक इंटीजर टाइप का आएगा। फिर आप इंटीजर को फ्लोटिंग से ही आप डिवाइड करोगे तो आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा, जब आप इनको भी इंटरेक्ट करोगे तो फाइनल आउटपुट इसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के थ्रू इसको जो आउटपुट मिलेगा आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में ही मिलेगा, क्लियर। तो इस तरह से तो हमारा क्या फाइनल डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन 1 विल बी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो हमारा लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से आ जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये एक्सप्रेशन जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखी है आपको कि इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे। ऐसे ही आपको बी को भी करना है कि बी वाली इवेल्युएट कैसे होगी, क्लियर। तो देखिए बी में क्या है आपका एफडी क्या है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो यानी यहाँ पर भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। उसके बाद डीबी क्या है, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और सीएच क्या है आपका, सीएच है इंटीजर। तो अब जैसे इनको पहले वालों को इवेल्युएट करेगा तो ये फ्लोट क्या मिलेगा आपको, पहली वैल्यू आपकी फ्लोट मिलेगी, यानी इन दोनों की वैल्यू आपको फ्लोट मिलेगी। और उसके बाद जब यहाँ पर इंटीजर और फ्लोट को करेंगे तो फ्लोट आपका बड़ा है, इससे सुपीरियर है, तो आपको फ्लोट ही वैल्यू मिलेगी आपकी, क्लियर। फिर लास्ट में आप इंटीजर को करोगे या नहीं, 2 क्या है आपका एक तरह का इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर को फिर करोगे इंटीज से तो भी आपकी क्या वैल्यू मिलेगी, लास्ट में आपको फ्लोट वैल्यू मिलेगी। यानी एक तरह का टाइप कन्वर्जन होता जा रहा है कि किस किस तरह से टाइप वो उसके कन्वर्ट होके आपके सामने आ जाते हैं। अब देखिए हम कुछ प्रोग्राम भी कर देते हैं छोटे छोटे, किस तरह के होंगे वो भी देख लेते हैं। चलिए अपनी स्क्रीन को वहाँ पर लेके चलते हैं जहाँ पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले न्यू में जाएंगे, पाइथन 3 लिया हमने, ये ओपन हो जाएगा।
आप किसी भी उसमें काम करते हैं, डिफ़ॉल्ट वाला भी आपका परफेक्ट वर्किंग करेगा, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट आईडी दे ही रखा है आपके पाइथन ने। आप चाहो तो एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हो। देखिए अब हम इसमें यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे। हमने एक वैल्यू ली a, b इज इक्वल टू 3,6। इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू आपकी 3 हो गई, b की वैल्यू 6 हो गई। इस तरह से आप इनिशियलाइज कर सकते हो। देन आपको क्या करना है, c इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। तो आपको क्या किया आपने, b यानी 6 की वैल्यू यानी 6/3 कर दिया आपने। तो इसको आप रन करोगे तो देखिए आपका क्या आंसर मिलेगा आपको। ओके, इसको प्रिंट कर देते हैं, अभी प्रिंट नहीं किया था हमने। सी को प्रिंट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको, 2.0। तो देखिए यहाँ पर 6/a। तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली ऑपरेटर जो आपका डिवाइड है वो ऑलवेज क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर आप अपने नोट्स में भी लिख लेना, देख नोट बना के आप लिख सकते हो ताकि आपको याद भी रहे कि जो आपका ये वाला ऑपरेटर है ये क्या करेगा, ऑलवेज gives floating result। यानी आपका डिवीज़न क्या करेगा, हमेशा आपका फ्लोटिंग रिजल्ट देगा, जैसा कि आपने एग्जांपल में देख लिया है। देखिए आपने वैल्यू दोनों इंटीजर दी थी, 3 और 6 आपके इंटीजर हैं, लेकिन आपने जैसे ही डिवीज़न का लगाया तो ऑटोमेटिकली इसने 2.0 दिया। आंसर आपका 2 नहीं आया, 2.0 आया। तो इस तरह से आप देख भी सकते हो। लेकिन वहीं हम और एग्जांपल थोड़ा सा इसे और एक्सप्लोर करेंगे तो देखेंगे इसी उसमें सपोज़ आपने इसी प्रोग्राम को हम ले लेते हैं, दोबारा कॉपी करके माइनर सा डिफरेंस रखेंगे। अब एक आपने ये वाला साइन भी देखा होगा, क्लियर। ये भी क्या है आपका फ्लोर डिवीज़न की तरह काम करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करता है, ये आपका किसी भी डिवीज़न का आपका इंटीजर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रख देता है। तो ये देखिए, इसको रन करते हैं हम, तो आपका आउटपुट क्या मिला आपको, 2, क्लियर। तो आपका ये क्या करता है, जो आपके डिवीज़न रिलेटेड ऑपरेटर होते हैं आपके, जैसे आपका फ्लोर डिवीज़न हो गया या मॉडुलस हो गया, दोनों ऑपरेटर के आपको इंटीजर रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, क्लियर। तो इस तरह से हम इसको भी चेक कर सकते हैं। आपको मॉडुलस वाला भी आपको चेक करवा देते हैं। देखिए इसमें क्या करता है, ये वाला इसका रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। अब इसको रन करेंगे हम, हमारा क्या आया 0, क्योंकि उसमें रिमाइंडर 0 ही मिलेगा आपको, इंटीजर, किसी तरह का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं आएगा, क्लियर। तो आपको ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू भी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि किस किस तरह से ये काम करते हैं। चलिए इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, और अब सोल्व करते हैं। ये हमने अर्थमेटिक को सोल्व कैसे करना है उसके बारे में सीख लिया था। अब बात करते हैं हम इवेल्युएटिंग रिलेशनल एक्सप्रेशन। हेडिंग डाल दीजिए, इवेल्युएटिंग रिलेशनल एक्सप्रेशन। और ये कौन सी एक्सप्रेशन होगी, आपकी कंपैरिजन कैसे कैसे होता है इसमें, इस तरह से बोल सकते हो उसको। रिलेशनल का मतलब ही क्या होता है, कंपेयर करते हैं ना, तो उसका रिलेशन किस तरह से, इसको कंपैरिजन भी बोलते हैं। कंपैरिजन एक्सप्रेशन टाइप से आप इसको याद करने के लिए कर सकते हो। तो ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर इन पाइथन हैव सेम प्रायोरिटी, यानी आपके पाइथन में क्या है, जितने भी कंपैरिजन है उनकी सेम प्रायोरिटी है। यानी सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, कि सेम प्रायोरिटी रहेगी। प्रायोरिटी का मतलब कि पहले किसको सोल्व करना है, और उसके बाद जो विच इज़ लोअर दैट ऑफ एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो उसके अर्थमेटिक ऑपरेशन से लोअर रहेगा। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे आपकी चेन्ड एक्सप्रेशन होती है। चेन्ड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद रहेंगी। चेन्ड एक्सप्रेशन क्या होता है, आप इसके एग्जांपल देखना, अभी समझ जाओगे। जैसे a लेस देन b लेस देन c, तो इसको पाइथन किस तरह से इवेल्युएट करता है आपका, a लेस देन b एंड b लेस देन c। तो इस तरह से आपको इवेल्युएट करेगा, यानी इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे x लेस देन y
लेस देन जेड। तो इसको किस तरह से इवेल्यूएट करेगा, एक्स लेस देन वाई एंड वाई लेस देन इक्वल टू जेड। क्लियर। तो इसमें इंटरनली स्ट्रक्चर आपका इस तरह से वर्क करेगा, यानी इंटरनली कैसे काम करेगा, ये वाला इंटरनली वर्किंग है एक तरह से, ये वाली यानी ये वाली ये किसी भी चेन्ड एक्सप्रेशन को वर्किंग बताई गई है उसकी, आपको इसी तरह से इसको तोड़ तोड़ के यूज़ करना है। चलिए हम एक दो प्रोग्राम करते हैं, वो भी आपको देखने हैं किस तरह से काम होंगे। आपको स्क्रीन की तरफ ले चलते हैं हम, जुपिटर की तरफ। अब यहाँ पर सपोज जैसे a इक्वल टू लिया आपने 10 और उसके बाद b इक्वल टू ले लिया 23, c इक्वल टू देन फिर 23। ओके, अब आपको क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाया आपने a लेस देन b। सेकेंड टर्म में आपकी प्रिंट b लेस देन इक्वल टू c, प्रिंट a लेस देन b लेस देन इक्वल टू c। देखिए आपने क्या किया, यहाँ पर कुछ रिलेशनल एक्सप्रेशन को लिया और उनको इवेल्युएट करवा रहे हो। तो देखिए हम रन करेंगे इसको कि किस किस तरह से इवेल्युएट है। सबसे पहले a लेस देन b, a की वैल्यू क्या थी आपकी 10 और यहाँ पर b की वैल्यू 23। तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि a छोटा है इससे, तो इसको आउटपुट इसने ट्रू दे दिया। फिर b छोटा या बराबर है c के, b छोटा या बराबर है c के, तो ये भी ट्रू हो गया। फिर थर्ड वाले में क्या किया आपने, एक चेन्ड एक्सप्रेशन ली, यानी इसको क्या बोलोगे आप, चेन्ड एक्सप्रेशन। आप लिख भी सकते हो कमेंट में, चेन्ड एक्सप्रेशन। ये दूसरी, बाकी कौन सी आपकी रिलेशनल सिंपल। अब देखिए इसने क्या किया, सबसे पहले a लेस देन b को इवेल्युएट किया होगा, फिर b लेस देन इक्वल टू c। तो ये जब इसने देखा दोनों ट्रू हैं तब आपको सक्सेसफुली रन कर दिया। ऐसे ही आप और भी कर सकते हो, ऐसे एग्जांपल ले लिया आपने, वैल्यू इनकी बदल देते हैं, इसी प्रोग्राम को कर देते हैं हम। अब देखिए सपोज आपने a की वैल्यू क्या ले ली 20, a की वैल्यू 23, b की ले ली 10 और c की भी 10 वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको रन हम करके देखेंगे। देखिए पहली वैल्यू आपने a लेस देन b, तो a की वैल्यू लेस देन तो नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा। सेकंड वाला क्या है, ये वाला सेकंड वाला ट्रू आ जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू भी 10 है, c की वैल्यू भी 10 मिलेगी आपको, ये ट्रू आ जाएगा। और इस वाले में देखेगा, चेक करेगा, सबसे पहले a लेस देन b, तो a लेस देन b नहीं है, फॉल्स आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली, तो सेकंड वाले को चेक ही नहीं करेगा वो। देखिए पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, थर्ड वाला फिर फॉल्स आया आपका। तो इस तरह से आप इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्रामों को टेस्ट करके अपने कि रिलेशनल एक्सप्रेशन किस तरह से काम करती है। मेन आपका ये वाला टॉपिक समझने के लिए कि एक्सप्रेशन किस तरह वर्क करती है, तो उसमें लॉजिकल एक्सप्रेशन भी आएगी, आपकी अर्थमेटिक भी आएगी और आपकी रिलेशनल भी आएगी। तो देखिए अब इसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि लॉजिकल एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करेंगे। चलिए हेडिंग डाल देते हैं आपका, इवेल्युएटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो देखिए लॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें आप सिंपल, आपको लॉजिकल का नाम जैसे ही आए तो वहां पर क्या आ जाना चाहिए, एंड, और, एंड, नोट। तो एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड, नोट ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके लॉजिकल एक्सप्रेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, इनके यूज़ के थ्रू आपके लॉजिकल एक्सप्रेशन वर्क करते हैं। द प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज लोअर देन अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है आपकी, इनकी प्रेसिडेंस क्या होती है, लोअर होती है अर्थमेटिक के मुकाबले। तो हम इसमें लिख सकते हैं एक पॉइंट, प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब क्या है कि कौन सबसे पहले इवेल्युएट होगा, प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज लोअर देन
अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो इसमें क्या होगा देखिए, और कैसे है ये वाली, तो देखिए एग्जांपल हम लेते हैं इसका। इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर होंगे आपके, देखिए यहाँ पर जैसे 25 एक हमने एक्सप्रेशन लिखी, और 2.0 प्लस ये वाला। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या इवेल्युएट होंगे आपके, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन इवेल्युएट होंगे। सबसे पहले इसको इवेल्युएट करेंगे, देन इनको इवेल्युएट करेंगे, देन लास्ट में जो सबसे इनकी क्या होती है, लीस्ट प्रायोरिटी होती है। लीस्ट का मतलब जो सबसे बाद में होंगी। तो सबसे पहले इसको इवेल्युएट करेंगे, हमारा कितना आएगा 5, और उसके बाद 2.0 प्लस इसको इससे डिवाइड कर देंगे, हमारा 2 आ जाएगा, क्लियर। और लास्ट में क्या मिलेगा हमें आउटपुट 2 और 4.0। तो इस तरह से हमारा ये आउटपुट मिल जाएगा आपके लॉजिकल एक्सप्रेशन के केस में। तो द प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर अमंग देमसेल्व्स इज नोट एंड और, सो एक्सप्रेशन विल बी ए और बी एंड नोट सी विल बी इवेल्युएटेड। तो इसको भी देख लेते हैं हम, इसका मतलब क्या है। थोड़े स्क्रीन को नीचे कर देते हैं। तो आपके इसमें क्या मिलेगा आपको, प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर अमंग देमसेल्व्स। इसमें अगर जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर हैं, इसमें आपकी प्रायोरिटी कैसे कैसे मेंटेन होगी वो देखिए। तो सबसे पहले नोट को इवेल्युएट करेंगे, देन एंड, और फिर बारी आएगी आपकी और ऑपरेटर की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नोट ऑपरेटर को इवेल्युएट करेंगे, देन एंड को करेंगे, फिर और को। ऐसे ही सपोज आपने लिख दिया पी एंड क्यू और नोट आर। तो इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे हम, कि सबसे पहले पी एंड क्यू होगा इवेल्युएट, ठीक है, एंड और इसके बाद, और बाद में पहले हम करेंगे नोट को, नोट आर को, ये एन है आपका, क्लियर। तो यानी सबसे पहले आपका एंड वाला इवेल्युएट हो जाएगा, अब नोट वाला इवेल्युएट हो जाएगा, फिर एंड वाला, और उसके बाद इनमें जो भी रिजल्ट आएगा आपका उसको और से इवेल्युएट करके आपका आउटपुट आ जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ क्या है एक्सप्रेशन में, लॉजिकल एक्सप्रेशन में, कि आपका कि जब भी आप और को इवेल्युएट करते हो, और ऑपरेटर को इवेल्युएशन के लिए करते हो, तो वहाँ पर क्या करेगा वो, पाइथन ओनली इवेल्युएट सेकेंड आर्गुमेंट। पाइथन तभी इवेल्युएट करेगा जब आपका फर्स्ट आपका फॉल्स निकलेगा। यानी अगर पहला वाला फॉल्स निकलेगा, इफ फर्स्ट वन इज फॉल्स, तो क्या करेगा वो मूव करेगा सेकंड वाले पे। इफ फर्स्ट वन इज फॉल्स, देन क्या करेगा पाइथन, देन इवेल्युएट सेकंड आर्गुमेंट। यानी सपोज आपके 2 आर्गुमेंट है ना आपके और ऑपरेटर में, तो अगर ए और बी लिख रखा है, तो अगर आपका पहला आर्गुमेंट अगर आपका फॉल्स हुआ, पहला आर्गुमेंट अगर फॉल्स हुआ, तो ये सेकंड पे मूव करेगा। अगर पहला वाला आपका ट्रू हो गया, तो यहाँ पर मूव ही नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली वो ट्रू वैल्यू दे देगा इसकी, क्लियर। और दूसरा है अगर आपने एंड इवेल्युएट कर रहे हो, तो एंड इवेल्युएशन में क्या होगा आपका, पाइथन ओनली इवेल्युएट सेकंड आर्गुमेंट इफ द फर्स्ट वन इज ट्रू। पाइथन क्या, अगर सपोज आपने एक ये है एंड बी, अगर पहला वाला ट्रू होगा तो ही दूसरे पे जाएगा, अगर पहला वाला ही ट्रू होगा तो दूसरे पे जाएगा, अगर पहला वाला फॉल्स हो गया तो दूसरे पे जाएगा ही नहीं, क्लियर। तो ये रूल है आपका, इसको भी आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। मैं इसको राइट डाउन कर देता ताकि आपके प्रॉपर नोट्स भी बन सके। ओनली इवेल्युएट्स द सेकंड आर्गुमेंट, if the first one is true, यानी पहला आपका ट्रू रहेगा तो ही दूसरे पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए कि ये किस तरह से वर्क कर रही हैं, तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होगी। देखिए अब कुछ एक्सप्रेशन हैं, उनको देख के हम समझते हैं कि किस तरह से काम कर रही है वो। देखिए यहाँ पर जैसे आपकी 3 < 5 और 5 < 2,
इसमें क्या होगा आपका, सबसे पहला आर्गुमेंट क्या है, 3<5, ये क्या है आपका ट्रू। तो पहली वैल्यू ट्रू है तो ये दूसरे पे जाएगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली इसको क्या दे देगा, कंसीडर कर देगा ट्रू। भले ही फिर दूसरी फॉल्स हो या ट्रू हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? क्योंकि और ऑपरेटर क्या करता है आपका, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, दोनों एक्सप्रेशन यानी एक ये एक्सप्रेशन और एक ये एक्सप्रेशन, इन दोनों में से कोई भी आपका एक ट्रू रहा तो वो क्या कर देगा, ट्रू ही इसको कंसिडर कर देगा। तो सेकंड पे वो इवेल्युएट ही नहीं करेगा। तो ये आपका पहला है। सेकंड क्या है आपका, 5<3 और 5<2। इसमें देखिए, इसमें भी और ऑपरेटर का यूज़ करें तो पहला क्या है 5<3, यानी ये वाली क्या है कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो ये फॉल्स है तो इस पे जाएगा। क्लियर? जो मैंने ऊपर दिखवाया था आपको। अब इसमें 5<2 है तो ये क्या करेगा, ये वाली फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये फॉल्स कर देगा। क्लियर? अब थर्ड वाली देखते हैं, 3<5। ये क्या करना है आपको, हर एक छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से समझनी है ताकि आपका बेस मजबूत हो सके पाइथन का। अब इसमें देखिए, आपने एंड ऑपरेटर लगाया। एंड ऑपरेटर में क्या होगा, अगर पहला वाला ट्रू होगा तो ही वो दूसरे पे जाएगा। अब पहला वाला क्या है आपका 3<5, तो 3 इससे छोटा है तो ये ट्रू हो गया, तो अब ये इस पे मूव करेगा। अब देखेगा 5<2, तो ये वाली फॉल्स हो गई। तो इनमें से अगर एक भी फॉल्स हो जाता है तो ये आंसर आपको फॉल्स ही देगा। अब देखिए यहाँ पर थर्ड आपका 5<3 एंड 5<2। तो यहाँ पर क्या है आपका 5 3 से छोटा है, नहीं फॉल्स है। तो अगर ये फॉल्स है तो इस पे जाएगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इसको फॉल्स ही कंसिडर कर देगा। क्लियर? तो इस तरह से आप अपनी कोई भी एक्सप्रेशन आप अपना यूज़ भी कर सकते हो, किस किस तरह से आपके काम होंगे ये वाले। अगर हम चाहें तो इसको इवेलुएट भी करके देख सकते हैं। चलिए इसको लास्ट प्रोग्राम आपको बना देते हैं। इधर ही एक एक्सप्रेशन लेते हैं, 5<10। ठीक है? उसके बाद एंड ऑपरेटर हमने लगाया। एंड ऑपरेटर में हम क्या कर रहे हैं, 10<5। और आपको ये भी पता लग गया कि कौन किसकी प्रेसिडेंस पहले होगी। सबसे पहले आपका नोट होगा, फिर एंड होगा, एंड देन फिर आपका और ऑपरेटर पे वर्क होगा। इसको आप मैन्युअली अपनी कॉपी पे भी कर सकते हो। आपको आउटपुट अगर आपका सही आ गया तो काम मतलब आपको सही समझ में आ रहा है। और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर से भी ज़्यादा आपको कॉपी पे करना आना चाहिए। तो देखिए हमारी ये इस तरह की एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें नोट वाले को इवेलुएट करेगा, नोट में इवेलुएट करेगा। देन फिर हमारा एंड वाला पार्ट, यानी इन दोनों को कर सकता है, इन दोनों को कर सकता है। देन लास्ट में हमारा और वाले पार्ट को करेगा। ये क्या आया, हमारा आउटपुट फॉल्स आया। फॉल्स किस तरह से आया, सपोज इसने ये वाला नोट कर दिया, यानी ये वाला इससे हर एक को कंपेयर करेगा। जैसे 5<10 है तो ये वाला ट्रू है, फिर उसके बाद 10<, तो यहाँ पे फॉल्स। तो इन दोनों का मिलकर क्या फॉल्स आंसर आएगा। और यहाँ पर क्या है 3<18, लेकिन यहाँ पे नोट को नेगेटिव कर दिया इसने, तो यहाँ पर क्या आया फॉल्स। तो ये फॉल्स मिलके आपका आउटपुट भी क्या मिलेगा, आपका फॉल्स। क्लियर? तो इस तरह से आप एक्सप्रेशन टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इनके नोट्स बनाओ। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए और अपने नोट्स भी प्रॉपर अच्छे से बनाओ। थैंक यू।